तो एक लड़का था जिसे गाना गाना बहुत अच्छा लगता था। उम्र भले ही 18 थी पर शक्ल से थोड़ा बच्चा लगता था। हमेशा गुनगुनाता रहता था, अपनी बातें भी गाकर बताता था। आवाज़ इतनी प्यारी और साथ में गिटार भी बजाता था। रोते चेहरों पर छोटी सी मुस्कुराहट लाने चला जाता था अपना गिटार लेकर गाने सुनाने। ख्वाहिशें बहुत थी मन में, आंखें उम्मीदों से भरी हुई थी। गोरा रंग, कद लंबा, आंखों में भी नीलम जड़ी हुई थी। उदास महफिलों में जान ले आता था, सब गुनगुनाने लगते थे जब वो गाता था। सुर, सरगम, ताल सब अच्छे से आती थी, पर जिंदगी उससे कुछ और ही चाहती थी। अब गाने के साथ साथ वो स्कूल में भी टॉप करता था। एक अच्छे बच्चे की तरह वो पढ़ाई भी बहुत करता था। फिर बेरुखसत किस्मत ने अपना खेल शुरू किया। आज रिजल्ट आया 10th का और 95% से टॉप किया। सबके चेहरे खुशी से झूम उठे, पापा उसे गोद में उठाकर घूम उठे। माँ ने भी आज केसर वाली खीर बनाई थी। वो रिपोर्ट कार्ड ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई थी। सबकी उम्मीदें उसी से थी। पहला पड़ाव पार कर लिया था, आखिर मेहनत जो थी। अब वक्त बर्बाद किए बिना ही सबने एक फैसला लिया। घर वालों ने मिलकर उसे कोटा भेजना तय किया। यही है जो हमारे सपनों को पूरा करके दिखाएगा। देखना एक दिन हमारा बेटा डॉक्टर बनकर वापस आएगा। नए शहर के साथ नए दोस्तों को गले लगाने उठाया बैग और निकल पड़ा अपनी ज़िंदगी बनाने। पर मन कहीं ना कहीं कह रहा था कि एक बार फिर से सोच ले, कहीं ये उम्मीदों का जाल तुझे बुरी तरीके से न नोच ले। फैसला भले ही अपनों का था पर अपना नहीं, पर पूरी उम्मीदें करते हैं, सपना नहीं। और बस हॉस्टल वाली ज़िंदगी और अलग अलग जगह से आए लोग। सामने ही गर्ल्स हॉस्टल था, बस करते रहते थे एक दूसरे को रोस्ट। सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, शुरू मेहनत का सिलसिला रोज। अब हॉस्टल वाली जिंदगी थी, सब बन गए आपस में दोस्त। अब एयरबड्स कानों में और हल्की हल्की बीट। कोचिंग का पहला दिन और सबसे आगे वाली सीट, और पहले ही दिन आंखों में बैठा नींद का पंछी उड़ा दिया। पूरे 10 साल में इतनी पढ़ाई नहीं की थी जितना 1 साल का सिलेबस बता दिया। सपनों को पाने की ये लड़ाई तो लड़नी ही थी। खैर फैसला लिया तो पढ़ाई तो करनी ही थी। अब धीरे धीरे इन सब की आदत लग गई थी। हर शाम चाय सुट्टे की लत लग गई थी। हॉस्टल के बाहर जाने के लाखों बहाने थे। सब अच्छा था सिवाय हॉस्टल के खाने के। सच में माँ के खाने की बहुत याद आती थी। वो पानी जैसी फीकी फीकी दाल गले से उतर नहीं पाती थी, पर वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते थे। एक क्वेश्चन पूछो तो उसे 2-3 बार समझाते थे, और तो और पहली बार में ही सब समझ में आ जाता था। पर 200-250 बच्चों में टीचर हर बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाता था। अब सारी बंदिशें हाथों में लिपटी बेड़ियाँ तोड़कर दिल की गाड़ी जा रुकी एक ऐसे मोड़ पर। बस खुद को रोक पाना इतना आसान नहीं था। बंदिशें थी नहीं तो इतना किसी का ध्यान नहीं था। आसमान धुंधला, बहकी हवा आई। उस शाम चाय की टपरी पे एक लड़की नजर आई। नजरें मिली और इकरार हो गया। हाँ कह सकते हैं पहली नज़र में ही प्यार हो गया। अब हॉस्टल लाइफ थी तो यादें तो बनानी ही थी। इतनी दूर आए तो एक लड़की तो पटानी ही थी। पर नहीं मत कर, हट जाएगा पढ़ाई से ध्यान। पर हॉस्टल वाले दोस्त थे, जाकर पता कर लिया उसका नाम। सूरज ढला और बहकती हुई रात हुई। बड़ी मुश्किलों से उससे 1 हफ्ते बाद बात हुई। अनजान से दोस्त दोस्ती से लगाव हो गया। उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी आवाज़, बस प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे। हॉस्टल वाले दोस्त भी उसे भाभी कहकर बुलाने लगे। हर सुबह खिड़की की पहली नज़र में उसका दीदार होता था। जब जब मिलते थे तो गले लगकर इकरार होता था। पर घटाओ का काफिला चलने लगा। अब वक्त थोड़ा बदलने लगा। आज सेशन का पहला एग्ज़ाम था। मन में डर और भगवान का नाम था। फिर रिजल्ट आया तो सबके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे। सबके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, सपने पूरे होते नजर आए थे। अब लगता था देश की लकीरें यही बच्चे बदलेंगे। यहाँ से हज़ारों डॉक्टर बनकर निकलेंगे। चेहरे पे खुशी हमेशा रहती थी, वो भी दिन भर साथ रहती थी। बस दिन भर यहाँ से वहाँ ताका झाकी चलती थी। पर मार्क्स के नाम पर कुछ दोस्त आपस में ज़रूर जलती थी। उसे हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई करनी ही होती थी। खैर जो भी हो, दिन में 6 घंटे पढ़ाई करनी ही होती थी। ध्यान भटका दे ऐसा कोई प्यार नहीं। कुछ भी हो, पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। पैसे भी इंतजार में बैठे कई अपने थे। आखिर घर वालों की आंखों में कई सपने थे। पर धीरे धीरे दिन में 6 घंटे पढ़ना भी कम लगने लगा। धीरे धीरे वो प्रेशर और बढ़ने लगा। अब दिन की थकान सोने से भी नहीं मिटती थी। नींद भी बदतमीज 3 घंटे से ज़्यादा टिकती ही नहीं थी। अच्छे से सींचे थे पर फिर भी मेहनत के फूल थोड़े मुरझाए। इस बार पढ़ाई पहले से ज़्यादा की थी पर फिर भी टेस्ट में कम मार्क्स आए। आज माँ का कॉल आया तो मार्क्स बता ना पाया। झूठ कहकर टाल दिया, दिल का हाल जता ना पाया। समझ ही नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। दिन भर तो पढ़ता हूँ फिर दिल क्यों रो रहा है। अब दिन भर सर का दर्द बढ़ने लगा। पढ़ाई का भूत बहुत बुरी तरीके से चढ़ने लगा। बाकी सारी बातें दिमाग से उतरने लगी। धीरे धीरे टेंशन बहुत बढ़ने लगी। जब हाले दिल दोस्तों को बताया तो उन्होंने हाथों में सिगरेट जैसा कुछ थमाया। अरे उदास ना हो तेरी क्या, हम सबके गम की यही वजह है। एक बार ट्राई तो कर, ये हर दर्द की दवा है। रो मत और आंखें मत करना, ले पी ले और भुला दे सारे गम। और बस दर्द को आराम मिला। दुनिया 4 नजर आ रही थी। सब अच्छा हो गया था और पढ़ाई भी अच्छे से की जा रही थी। नींद भी आज 16 घंटे आई थी। ऐसा दाव खेला कि किस्मत भी टिक नहीं पाई थी। पर होश आया तो महसूस हुआ कि नहीं, ये सही नहीं है। इन 3 सालों में मेहनत नहीं की तो जिंदगी आगे कुछ नहीं है।
डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएगी, लेकिन सबका मुकाबला करना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, किसी भी हालत में लड़ना पड़ेगा। बहुत नौकरी कर ली पापा ने, बस अब उन्हें घर बिठाना है। माँ भी दिन भर लगी रहती है, उन्हें भी आराम दिलाना है। बस अब नया घर, नई गाड़ी होगी। इतनी मेहनत करूंगा कि मंजिल ज़रूर हासिल होगी। और बस निकल पड़ा किताबों को हथियार बना मंजिल को पाने। खुद को कमरे में बंद, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने। प्यार था पर कहीं ना कहीं खो देने का डर था। बता नहीं पाता था कि उसका एक बहुत छोटा सा घर था। अब दिन में 6 की जगह 10 घंटे पढ़ाई होती थी। जो भी बात होती थी कमरे के अंदर ही होती थी। रातों को भी जगने लगा था वो। हाँ, थोड़े थोड़े नशे भी करने लगा था वो। धीरे धीरे दर्द बढ़ता जा रहा था। बेचैनी सी हो गई थी, दम घुटता जा रहा था। अपने हर त्योहार, हर खुशी को कुर्बान कर दिया था। दिल, दिमाग, सब कुछ बस पढ़ाई के नाम कर दिया था। पर उसे सब पढ़कर भी सब अधूरा लगने लगा। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगा। अच्छा कॉलेज, प्लेसमेंट, ये सब कैसे हो पाएगा? इतना पैसा लगा दिया, अगर क्लियर नहीं हुआ तो किसी को क्या मुंह दिखाएगा? घर वालों से कम बातें, बस पढ़ाई में कटती रातें। समझ ही नहीं आ रहा था कुछ करूँ तो क्या करूँ। साला मेरे भी कुछ सपने हैं, उन्हें पूरा ना करूँ। आसमान में उड़ते पंछियों के साथ गुनगुनाता रहता था। कहाँ वो सारा दिन गाता रहता था। न जाने कैसी कामयाबी से सताए हुए। अब तो अरसा हो गया था गुनगुनाए हुए। दिन पे दिन रातें कटती जा रही थी। मन में उलझनें बढ़ती जा रही थी। अब हर सुबह एक नई रोशनी की जगह एक नया अंधेरा लेकर आती थी। लोगों की कही छोटी छोटी बात उसे बहुत चुभ जाती थी। अब जहाँ भी देखो उसे कंपटीशन नजर आने लगा। दूसरों से कंपेयर कर खुद को शर्मिंदगी का एहसास कराने लगा। अपनी दिलबर को भी शर्म की वजह से बता नहीं पाता था। हार गया था, किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा पाता था। सुनहरे आसमान का बादल आंधियों की तरफ झुका हुआ था। आज इंतहा की घड़ी थी, वक्त समझो रुका हुआ था। आज फैसला हो जाना था कि ये कागज उसे कहाँ लेकर जाएगा। अच्छा करेगा या बुरा करेगा, आज वो अपने पूरे साल की मेहनत यहाँ पे आजमाएगा। बहकी सी खुशबू फूलों से कुछ कहना चाहती थी। सूखी पड़ी आंधियां आंसुओं में बहना चाहती थी। किस्मत और समाज की उम्मीदों के बीच झूलता गया। घर वालों की ख्वाहिशों की वजह से अपनी ज़रूरतों को भूलता गया। उसे जिंदगी से कोई खास शिकवा नहीं था, और होता भी कैसे। आखिर जिंदगी ने उसे किताबों के अलावा कुछ दिया भी नहीं था। बहारों के बीच मुरझाया हुआ एक फूल नया। आज जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो मानो सब कुछ भूल गया। कलम की स्याही ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं का एहसास कराया। लिखता गया जितना उसे समझ आया। सब अपने में मग्न थे, सबके चेहरों पे उदासी थी। हर तरफ खामोशी थी, मानो धरती जन्मों से प्यासी थी। ये सब क्या हो क्या रहा था? उस दिन हर बच्चा खामोशी से रो रहा था। जिंदगी बनाने की तलाश में खुद को खो दिया था सबने। इतनी मेहनत, इतनी लगन का ये सिला दिया था रब ने। उन सवालों में पापा की हर बात उसे सता रही थी। हर जवाब में माँ रोती नजर आ रही थी। भाई बहन, समाज, रिश्तेदार नल्ला ने ठल्ला कहकर बुलाएगा। इतना पैसा लगा दिया, साला सबका सब डूब जाएगा। क्या मुँह लेकर घर वापस जाऊंगा मैं? जिन्हें कॉलेज मिल गया उनका सामना कैसे कर पाऊंगा? क्या जवाब दूंगा महबूबा को कि मेरे घर वाले तेरे घर वालों के जैसे नहीं है? इस बार मेरा नहीं हो पाया, लेकिन इसे दोहराने के मेरे पास पैसे नहीं है। दिमाग की नस का एक एक हिस्सा दुखता रहा और बस 3 घंटे तक उसी कमरे में घुटता रहा। बाहर इकट्ठा हुए पंछी फड़फड़ाने लगे। इतनी ठंड में भी उसे पसीने आने लगे। और एग्जाम खत्म हुआ तो तकदीरों का हाल बदनसीब हुआ। पैर अपने आप चलने लगे, बहुत कुछ अजीब हुआ। कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। तकदीरों के ताने अंगारों में जलने लगे। समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो क्या रहा है। आज मानो बादलों के ऊपर बैठा खुदा भी रो रहा है। पहुंचा हॉस्टल और अंदर से दरवाजा बंद किया। जिंदगी के हर सवाल का जवाब लिखना शुरू किया। लिख दिया सब कुछ, सब बयां कर दिया। कागज आंसुओं से भीग चुका था, मानो खुद को शब्दों में रख दिया। आज जब माँ का कॉल आया तो उठाया नहीं। सोचा माँ ने नींद में होगा इसलिए जगाया नहीं। पर देर रात तक जब कोई खबर ना आई, मन घबराया। ऐसी कौन सी नौबत आई? कॉल मिलाया दोस्तों को तो सब लगे उसे पुकारने। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो कोई खिड़की से झांकने। जब दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो किस्मत से हारा मुसाफिर हवाओं में भटक रहा था। पंखे पे एक प्यारा सा बच्चा फांसी पे लटक रहा था। माफ कर देना, नहीं हो पाया मुझसे, नहीं कर पाया तुम्हारी उम्मीदें पूरी। हार गया था खुद से, दम से घुटने लगा था तो मैं क्या करता? जिंदगी थी ही नहीं तो जीकर भी क्या करता? एक बार जीना चाहता था मैं खुलकर तो शायद कुछ और बन जाता। 5 या 10 हज़ार तनख्वाह कम होती, पर खुश तो रह पाता। ये बेरुखसत से सपने ना मेरे पूरे हुए ना मेरे घर वालों के। मांगते रहे जवाब जो कभी सोचे भी नहीं थे ऐसे सवालों के। और मैं भी पागल तैयार हो गया सबके जवाब देने। इसलिए खुद ही खत्म कर दी अपनी कहानी में। फैसला मेरा था और मुझे ही भुगतना पड़ेगा। दिल का कमज़ोर था थोड़ा, सोचा नहीं था कि किस्मत से भी लड़ना पड़ेगा। वैसे याद आएगी मेरी जब तो मेरा गिटार छोड़ो ना। ख्याल रखना आप सब, ये छोटे छोटे उम्मीदों के फूल कभी तो खिलेंगे। और मैं हार गया था किस्मत से। खैर चलता, फिर मिलेंगे।